का स्वागत है संघर्ष न्यूज लाइव में। आप एक तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ साइंस यानी साइंस से जुड़े जो विज्ञान से जुड़े कुछ यहाँ कार्यक्रम रखे गए हैं। जो बाबा विश्वनाथ तो ये विद्यालय चिल्ड्रेन है, तो उनके पहले सबसे मैडम ये कौन सा विद्यालय है और कैसा साइंस से जुड़े देख रहे हैं, क्या कुछ है यहाँ? Yes, sir. Sir, school name is BVS Children Public School. और sir, there is an exhibition which is organized by our children. तो हमारे विद्यालय में जो है बच्चों के क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो कि बच्चों के नवाचार और उनके क्रिएशन को यहाँ पे उनके द्वारा बनाया गया है और उनके द्वारा उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर इसमें अगर बात करें तो एक ग्रामीण इलाका है, जबकि बहुत काफ़ी इतना अच्छा ये बता यस सर, ये ग्रामीण इलाका है, इसलिए तो यहाँ पे आयोजन किया गया कि बच्चों का दिमाग थोड़ा विकसित होगा और वो थोड़ा अलग सोच पाएंगे। क्योंकि अक्सर करके लोग शहरों की तरफ भागते हैं, अच्छे विद्यालय की तरफ भागते हैं, तो आप लोगों में ये कैसा भाव? यस सर, वहाँ पे एक इसलिए मॉडल भी बनाया गया है, स्मार्ट विलेज मॉडल। अगर बच्चों को सुविधा गाँव में ही मिलेगा तो वो लोग क्यों शहरों की तरफ फिर परिचालन करेंगे, क्यों वहाँ पे जाएंगे, इसीलिए जो है गांव की तरफ व्यवस्था क्या बच्चों के द्वारा यहाँ पे कुछ है विज्ञान से जुड़े, क्या कुछ बनाए गए? चलिए दिखा सकते हैं। तो आइए, यहाँ पे जो बच्चे हैं साइंस से जुड़े, जो विज्ञान से जुड़े, यहाँ पे तमाम अपने प्रतिभा का यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताया गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। तो कौन बताएगा इसके विषय? Good morning to everyone present here. My name is Vaishnavi Yadav from class 3rd. On behalf of our school, BVS Children Public School, चटिया चकरा मऊ। इसके विषय में बताएं। जैसे ये फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है और गाड़ियों में से धुआं निकलता है, उससे प्रदूषण होता है, तो सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है, जिससे ग्लेशियर्स पिघलते हैं। तो समुद्र का पानी बढ़ता है, तो वहाँ के रहने वाले आसपास लोगों को तकलीफ़ होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरी होती है। पेड़ पौधों की जो कीमत है यहाँ पे दर्शाया गया है कि कैसे जब चिमनी से धुआं निकलता है उसको लेकर। और यहाँ पे एक साइंस का सबसे अच्छा देखिए, ये क्या बनाई है मॉडल है, वो है वॉल्केनो। तो वॉल्केनो जो होता है वो कहीं पे भी फटता है, मून के क्रस्ट पे, प्लैनेट के क्रस्ट पे। तो जब ये फटता है तो इसके अंदर से गैसेस निकलती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसी जैसे गैसेस निकलती हैं, और इसके साथ पिघले हुए पत्थर भी निकलते हैं। तो जब ये फटता है, तो जब ये बार बार फटता रहता है तो इसके साथ जो होता है हॉट गैसेस के साथ साथ राख भी निकलती है। तो यहाँ पे आइए, कुछ और यहाँ पे छात्र हैं जो अपने कला का प्रदर्शन दिखा रहे हैं और विज्ञान से जुड़े, जो साइंस से जुड़े होते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कितना ये सुंदर विजुअल है, जहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा कहेंगे कि और पास से विजुअल दिखाएं। और देखने के बाद बच्चों में क्या कुछ रुचि है, आइए देखते हैं। कौन बताएगा इसके विषय में, क्या कुछ बनाएंगे? कौन सा? देखिए ये छोटा सा जीव है और इसको क्या बोलते हैं? माउस। ये कौन सा माउस है? चूहा। चूहा कई प्रकार के होते हैं, कौन सा चूहा है बताइए? जंगली चूहा। अच्छा चलिए ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? माउस। दो चूहे यही हैं, लेकिन दो चूहों में आप बता सकती हैं कि एक कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं और एक कहाँ पे पाए जाते हैं? कुछ घर में भी पाए जाते हैं और कुछ जंगल में। तो इसमें जंगल वाला कौन है और घर वाला कौन है? दोनों जंगल वाले हैं। ये वाला जंगल वाला, ये शायद दोनों जंगल में के ही हैं। नहीं सही, कौन बताएगा कौन जंगल में पाया जाता है और कौन घर? दोनों जंगल में के, क्योंकि हम लोग जंगल का बनाया ना, एनिमल हैबिटेट, इसीलिए। और एक घर का? सर दोनों ही जंगल में पाए जाते हैं। अच्छा, दोनों जंगल में। घर में चूहे नहीं पाए जाते? क्यों नहीं, उसमें भी पाए जाते हैं। अच्छा, ऐसा वाला पाया जाता है कि ऐसा वाला? दोनों तरह। नहीं सही बताइए, काला वाला कि लाल वाला? ब्लैक। तो यहाँ पे बच्चे हैं, तमाम में जंगल के जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, जहाँ देख सकते हैं। इसको अगर कहें तो इसको क्या बोला जाता है? डायनासोर। तो बच्चों ने कितना अच्छा डायनासोर बनाया है। या चलिए आइए, कुछ और यहाँ पे देख सकते हैं जो इस समय चल रहा है। वाई कुछ बनाइए।
सर आवर टॉपिक इज़ लाईफाई। लाईफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फैसिलिटी। ये साउंड करता है वाईफाई की तरह और वर्क भी कुछ वैसा ही करता है। जैसे वाईफाई में जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो रेडियो सिग्नल के जरिए होता है, तो जो लाईफाई में डेटा ट्रांसमिट होता है वो लाइट के जरिए होता है। और जो लाइट की स्पीड होती है वो तो बहुत फास्ट होती है, तो उससे हम लोग को जो डेटा है वो फास्ट ट्रांसमिट हो सकता है। सर अब ये बताएंगे कि लाईफाई वर्क कैसे करता है। यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसको हम वाईफाई के जैसे ही वायरलेस तरीके से अपने डिवाइस कनेक्ट कर डाटा अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कि ये क्या कुछ इधर देख सकते हैं, सूर्य है, इधर चांद है और इधर चंद्रमा, तमाम तरह से क्या कुछ है? चलिए बताएं ये क्यों जल रहा है, क्या है ये, सर क्या बना है? लाइक दिस मून, ठीक सर, ये नाइट है और ये डे है। ये नाइट है और डे है। यस सर। अभी आपको हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा, जो इमरजेंसी भी देखने को मिलेगा। तमाम यहाँ ऐसे ऐसे छात्र होनहार हैं जो तमाम यहाँ सोलर लाइट पैनल हर कुछ मिलेगा देखने को। जैसे आपको जंगल में अभी तमाम जानवर मिले, वैसे ही यहाँ अब हॉस्पिटल के तरफ चलते हैं। अभी फ़िलहाल ये क्या है, कोई बताएगा? ड्रीम विलेज मीन्स एक विलेज को हम लोग कैसे सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिटी में विलेज में गाँव होते हैं, फिर छोटे छोटे रोड्स होती हैं, रोड भी अच्छे से अभी डेवलप नहीं हो रही होती हैं, और कुछ प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। मीन्स कभी पूरा नहीं बना रहता है, बच्चों को भी पढ़ाई में दिक्कत होती है, तो उससे हम लोग सिटी में कन्वर्ट करके बताए हैं। और इसके कई सारे एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज में जैसे हम लोग प्लांट लगाते हैं उसमें हम लोग को मीन्स फ्रेश एयर मिलती है, और फिर हम लोग रोड भी क्लीन रखें। और डिसएडवांटेज में मिनी पॉल्यूशंस भी फैलती है, इसलिए हम लोग फैक्ट्रीज भी नहीं बनाए। और डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की कटाई, और हम लोग पेड़ों की कटाई भी करते हैं तो हम लोग को 2 या 3 पेड़ लगा देना चाहिए। और इसमें हम लोग फार्मर को भी इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं कि फार्मर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर फार्मर की इंपॉर्टेंस कई लोग भूल चुके हैं, अभी भी कुछ लोग भूल चुके हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है फार्मर की। और फार्मर की सब कई फ़ोन में भी आप लोग देखते हैं कि कई फार्मर की भी इंसल्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग फार्मर को भी इंपॉर्टेंस दिए कि फार्मर को भी अपना काम करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम ही लोग को प्रॉब्लम हो सकती है खाने पीने में। और फिर हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल भी डेवलप किए हैं। हॉस्पिटल के भी कई सारे एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाना, पेशेंट की सर्विस करना इमरजेंसी के लिए, यहाँ पे हम लोग एम्बुलेंस रखे हैं इमरजेंसी के लिए। और फिर इसमें हम लोग पॉल्यूशन भी इसको ये क्या है? ये ट्रैफिक लाइट है। ट्रैफिक लाइट फर्स्ट रेड स्टॉप के लिए होती है, और येलो वेट के लिए होती है, और ग्रीन गो के लिए होती है। जब ग्रीन जलता है तो हम लोग जाना रहता है। सोलर पावर सिंचाई करने का एक सच टेक्नोलॉजी। सोलर का पैनल मोटर पंप के द्वारा अनुमति देने वाले ग्रीन हाउस गैस सचित कृषि से निकलता है। चलिए आगे चलते हैं। तमाम यहाँ कला की अगर बात करें और विज्ञान से जुड़े आज इतने काफ़ी किए गए हैं। देखिए यहाँ पंखा भी अब चलना शुरू होगा। फिलहाल ठंडी है, लेकिन ठंडी का असर देख सकते हैं। गर्मी ठंडी में भी पंखा ये चला रहे हैं। ठंडी में भैया पंखा क्यों चला रहे हैं बाबू? सर वो इलेक्ट्रिसिटी मॉडल है। ठंडा नहीं लग रहा है? नो सर, ये 2 फैन है, एक ये गर्म वाला देते हैं, ठंडा वाला ऐसा नहीं ना? नो सर। अच्छा, क्या बना है, कैसे क्या सर इलेक्ट्रिसिटी मॉडल। कैसे इसका क्या किया जाए? सर हम लोग इस कनेक्टेड द वायर इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड एंड ऑफ बैटरी। हम लोग कनेक्ट किए हैं इस नेगेटिव को नेगेटिव में एंड पॉजिटिव में, तो ये बल्ब हमारे अंदर से जलने लगा है। ये हम लोग इसको हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव को Subject John. I'm 7th standard in VV China Public School, Chatia Chakramau. Today I'm going to tell you about human respiratory system. I'm explain in हिंदी। मतलब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब मानव श्वसन तंत्र, ये किस तरफ लिया जाता है। तो फर्स्ट चीज़ पे हमारा आता है नोज़ में हमारा सांस लेते हैं, और इसमें 2 होल्स होते हैं जिसको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोस्ट्रिल्स में आपको छोटे छोटे हेयर मिलते हैं। जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारा इम्प्योर होता है उसमें, क्योंकि उसमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं जो इसमें होते हैं। तो वो हेयर क्या करता है, उसको पकड़ लेता, मतलब चिपका लेता है। फिर उसके आगे जाने पर हमारा नसल कैविटी होता है, मीन्स नाक का कुआ। इसमें क्या होता है कि एक म्यूकस होता है, मतलब चिपचिपी पदार्थ जो हमारा हेयर नहीं चिपका पाता है। तो देख सकते हैं ये जैसे सांस लेते हैं क्या कुछ है, नीचे कैसे क्या होता है। तो ये बताएं, इसका अगर एक काम नहीं करता है तो मानो क्या हो जाता है? सर ये काम नहीं करेगा तो हम लोग का डेथ हो जाएगा आसानी से। क्या बोलते हैं इसको? हम वो बोलते हैं लंग्स। हिंदी में? ठीक है सर, हम यहाँ से बताने
फेफड़ा इसको बोलते हैं सर। अब यहाँ से हमारा होते हुए यहाँ पे जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, स्वर तंत्र। ये क्या करता है, जो यहाँ पे होता है इसी को हम लैरिंग्स बोलते हैं। और इस पाइप को ये पकड़ा रहता है और फिर उसके नीचे आने पर ट्रेकिया आता है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, श्वास नली। इसमें एक सी टाइप का कार्टिलेज रिंग्स होती है जो इसको सपोर्ट की रहती है खड़े होने के लिए। क्योंकि ये सपोर्ट इसलिए की रहती है, जब ये नहीं रहेगी तो ये पाइप में हवा नहीं जाएगा, मतलब हवा नहीं रहेगा तो ये चिपक जाएगी, और जब ये चिपक जाएगी तो हम लोग की डेथ हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। और हमारा ट्रेकिया 2 भागों में विभाजित हो गया है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई हमारा दोनों फेफड़ों के अंदर एंटर करता है। एंटर करते ही इसमें और छोटे छोटे और पतले पतले भागों में विभक्त हो जाता है जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स के लास्ट में हमारा छोटे गुच्छा बना रहता है जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली हमारा गैसों का आदान प्रदान करता है और जो गैस हमारा ऑक्सीजन होता है यहीं पे आकर होता है और इससे हमारा ब्लड वेसल कनेक्ट रहता है, मतलब खून की नसें जो होती है। तो देख सकते हैं जिस तरह बता दें कि छोटे छोटे जो जानकारियाँ होती हैं, छोटी छोटी। देखिए जैसे ये बच्चा अभी पंपिंग करेगा जैसे सांस, तो ये जो गुब्बारा है जो बनाया गया इसको और जब ये इस तरह होगा ये हम लोग सांस छोड़ देते हैं। तो तमाम यहाँ बच्चे हैं, उनका भी कला दिखाना है क्योंकि ये विज्ञान का जो प्रदर्शनी है काफ़ी ही अच्छा देखने को लग रहा है। और देख सकते हैं बच्चों ने कितना मेहनत किया है और ये काफ़ी मेहनत देख सकते हैं, हरा भरा जैसे हमारा वातावरण हो उसी को लेकर जिस तरह से यहाँ देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे, ये देखिए हॉस्पिटल बोले थे कि यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, क्योंकि जंगल से जब गुजरेंगे तो अक्सर करके खतरा रहता है, तो खतरे को झेलते हुए जब आएंगे तो हो सकता है हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, तो यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है। और ये हॉस्पिटल को होते हुए अब यहाँ से जैसे ही हम निकलते हैं, ये देखिए गांव भी आ गया। क्या है? स्मार्ट विलेज। क्या हिंदी में बोलेंगे इसे? स्मार्ट गाँव। स्मार्ट गाँव हिंदी में क्या है उसे बोलेंगे? गाँव। गाँव साफ सुथरा। स्मार्ट गाँव। अच्छा, स्मार्ट माने क्या होता है? अच्छा, नई तकनीकों का ज्ञान। तो ये गांव से जब गुजरेंगे तो गांव से और शहरों के बीच भी घुमाए, जंगल के बीच भी घुमाए आपको लोगों को। अब हॉस्पिटल में देख सकते हैं यहाँ पे मरीज़ लेटा हुआ है, यहाँ पे तमाम एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के ज़रिए आप लोगों को जब हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता है उसके बाद यहाँ क्या कुछ होता है ये बताएंगे। सर माय टॉपिक नेम इज पॉपुलेशन इकोलॉजी। सर जैसे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी को ये कहते हैं जैसे कि कितने जन्म हुआ कितने मरते हैं उसी को हम लोग बताते हुए, जैसे कि हॉस्पिटल हम लोगों की शरीर की रक्षा करने के लिए बनता है। सर जैसे कि कहीं किसी को भी कहीं रास्ते में चोट लग जाती है, कहीं भी चोट लग जाती है, तो सर हम लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस आती है और हमारे हॉस्पिटल में रह करके और सर डॉक्टर और नर्स उसका इलाज करते हैं और सर उसको बचाने के लिए बहुत भी कोशिश करते हैं सर। तो देख सकते हैं जो जानकारी है बहुत ही अच्छी और कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे शिक्षा दी गई है और शिक्षा को लेकर। और यहाँ पे देखिए अब गांव से जब हॉस्पिटल से गुजरेंगे तो यहाँ पे हमको लगता है पता नहीं कौन सा जानवर है, यही लोग बताएंगे, हम तो पहचान भी नहीं पा रहे हैं। भैया से कैमरामैन से कहते हैं थोड़ा सा आगे आइए। एयर पोल्यूशन से होता है। कैसे बताइए? क्योंकि उससे हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है और जब ये हमारे अंदर जाता है तो हमको कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। जैसे बुखार होता है, टाइफाइड वगैरह हो जाता है। आई एम गोना टेल अबाउट वाटर साइकिल मॉडल। दिस प्रोसेस स्टार्ट द सन। जब सूर्य का प्रकाश झील, नदियों या समुद्रों में पड़ता है तो उसका वाष्प बन के इवोपोरेशन में जाता है। इवोपोरेशन से हम लोग के चारों वातावरण में घूमता है। फिर घूमने के बाद कंडेंसेशन के द्वारा हम लोग के क्लाउड में पहुंचता है और क्लाउड आपस में पुलाइट टकराते हैं तो उन दोनों के बीच में प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन के बाद रेनड्रॉप बन के हम लोग के अर्थ या ग्राउंड पे गिरता है। फिर वही प्रोसेस जब दोबारा होती है तो उसको ट्रांसपिटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से इस विद्यालय परिवार ने क्या कुछ किया और कितनी मेहनत से, और आपको बता दें कि ये बिल्कुल ग्रामीण इलाका है और इस ग्रामीण इलाके में इस तरह की शिक्षा बहुत कम विद्यालयों में देखने को मिलती है। भले ही मोटी मोटी रकम ले लेते हैं लोग, ऐसी शिक्षा नहीं मिलती है। इसके लिए यहाँ पे खुद ये कुछ बताएंगी। अभिभावक हैं आप? आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं।
क्या बच्चे अच्छे हैं यहाँ, पढ़ाई वढ़ाई होती है? हाँ जी, अच्छे होते हैं पढ़ाई। पढ़ाई अच्छी होती है, झूठ नहीं बोल। नहीं, झूठ पैसा वैसा बहुत ज़्यादा प्राइवेट वाले लेते हैं नहीं, नहीं जी। लोग। यहाँ पढ़ाई ठीक होती है। हाँ, ठीक होती है। तो आइए प्रिंसिपल मैडम से मिलते हैं और जानते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा इस ग्रामीण इलाके में इतना अच्छा शिक्षा कैसे आप लोगों ने क्या सर हमारी तो बस एक कोशिश है, उस कोशिश को बस सफल बनाने में हम लोग जुटे हुए हैं और ये हमारी कोशिश आपको दिख ही रही होगी। बच्चों के निरंतर परिश्रम की वजह से ये सफल हो पाया है और बाकी जो त्रुटियां हैं उसके लिए आप बताइए। नहीं, आपने जो कुछ अभी देखा और बच्चों से यस बात सर। की है और सर बात बच्चों करने का की, इसमें इनोवेटिव एक वर्क दिख रहा होगा आपको। पहले तो उन्होंने क्रिएशन किया। क्रिएशन कैसे होता है? कंसंट्रेशन से होता है। तो कंसंट्रेट होकर उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को यहाँ पे शो किया है और बाकी इन्होंने रिसेंटली टॉपिक्स लिए हैं, जैसे अमृता हॉस्पिटल अभी रिसेंटली क्या वो इनॉग्रेट हुआ है मोदी जी के द्वारा, तो उसको वहाँ पे उन्होंने शो किया है। तो ये उनके रिसेंट नॉलेज को दर्शाता है कि ये लोग करंट न्यूज़ का भी ये लोग क्या करते हैं, नॉलेज रखते हैं। क्योंकि ये हम तो देखते हैं जब माइक हम लोग ऐसे करते हैं तो अच्छे अच्छे बोलों जो होते हैं उनकी बोलती यस बंद सर। हो तो जाती है। बच्चों का वही तो क्रिएटिविटी से कॉन्फिडेंस आता है और प्रैक्टिस से आता है। तो आप लोगों ने क्रिएटिविटी एंड इसके ऊपर प्रैक्टिस। काफ़ी क्या सर? आप लोगों ने इस पे काफ़ी मेहनत काफ़ी वर्क किया। यस सर। तो इतना अच्छा सब कुछ विज्ञान और साइंस से जुड़े जो भी इतना प्रतिभा दिखाए हैं लोग, इसके लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज़ लाइव, मऊ से विवेक चौहान की रिपोर्ट।